हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको ट्रिक दिया जाएगा और जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पर आपको हम समझाएंगे। दोस्तों, इसके पहले हमारे चैनल पर कई ट्रिक की वीडियो उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो अलंकार आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप इसको जान जाएंगे इसके बारे में। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अलंकार अलंकार दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम अर्थात भूषण प्लस कार, अलम धन कार। या परिभाषा के तौर पे देखेंगे तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अलंकार कहा जाता है। दो जो भूषित करे वह क्या है? अलंकार है। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का अर्थ दोस्तों क्या होता है? आभूषण होता है। प्रकार के बारे में जानते हैं दोस्तों। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार वैसे तो होते हैं कई प्रकार के, लेकिन यहाँ पर हम दो प्रकार के ही जानेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय हिंदी साहित्य में प्रमुख अलंकार हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों अलंकार? दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति, रूपक और उपमा। और देखते हैं तो उपमा के बाद क्या है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। आइए, अलंकार को पहचानने के लिए कुछ 8 पंक्तियां हैं। अगर हम उनको याद कर लेंगे तो अलंकार को पहचान जाएंगे। अलंकार को पहचानने के लिए हमें 8 पंक्तियों को याद करना होगा। अगर इस 8 पंक्तियों को अगर हम याद कर लेंगे तो निश्चित तौर पर अलंकार को हम पहचान जाएंगे। दोस्तों, पंक्तियां क्या हैं? बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाया। बार बार एक वर्ड मतलब एक ही शब्द या एक ही वर्ड क्या है? बार बार आए तो वो क्या होगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होगा। यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाया। यमक में क्या होगा दोस्तों? कोई शब्द के क्या आएगा? जोड़ा आएगा, वहाँ पर अर्थ क्या होगा दोस्तों? अलग अलग होगा, तो वहाँ पर वो क्या होगा? यमक अलंकार होगा दोस्तों। जब किसी शब्द का जोड़ा आए लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या होगा? वो यमक अलंकार होगा। श्लेष और श्लेष में एक शब्द के अनेकों भाई, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। श्लेष में क्या होता है दोस्तों? एक ही शब्द आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। एक ही शब्द के जब अर्थ अलग अलग होते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों? श्लेष अलंकार होता है। अतिशयोक्त में क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। चरण कमल मतलब किसी के रूप को किसी और के रूप से जब हम मानते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? रूपक अलंकार होता है। और जिसमें सा सी से सम सरिस मान लो ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है? उपमा अलंकार होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जन जानो। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होगा दोस्तों? जब किसी भी सेंटेंस में क्या है? मनु आए या मानो आए या जनु आए या जानो आए तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दो चीज में भ्रम पैदा हो तो क्या होगा दोस्तों? भ्रांतिमान पहचानो। जब आपको किसी दो चीज़ों में क्या हो? भ्रम हो, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों, क्योंकि हम ट्रिक्स से तो याद कर लेंगे लेकिन परिभाषा भी जानना ज़रूरी होता है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। परिभाषा क्या है दोस्तों?
जहाँ पर एक शब्द या वर्ड बार बार हो या एक या अनेक वर्णों की क्या हो, आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब क्या है कि जहाँ पर एक ही वर्ड या एक ही शब्द क्या है बार बार आए, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज बेस का उजियाला। दोस्तों इसमें देखिए माँ शब्द एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, मतलब 4 बार आया है दोस्तों। और यहाँ पर भी एक बार आया है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, माँ वर्ड की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर इसलिए माँ शब्द क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो चार देखिए, चार में क्या आ रहा है, 4 आए, चंद्र में भी 4 आए, चंचल में भी 4 आए। तो ये क्या होगा दोस्तों, चा शब्द की बार, मतलब चा शब्द क्या आ रहा है, बार बार आया। चा शब्द या कहते चा वर्ण क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुदित महापद मंदिर आए, तो माँ 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 तीनों में माँ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कायर कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। तो दोस्तों तीनों में शब्द, तीनों शब्दों या चारों शब्दों में क्या आ रहा है, का आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, का शब्द बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यमक अलंकार, समझते हैं इसको अच्छे से। एक शब्द फिर परे जहाँ अनेकन बार, अर्थ और ही और हूँ सोए यमक अलंकार। जब एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, कनक कनकते सौगुनी, मात कदा अधिकाय, या खाए बौराए, नर पाए बौराए। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर कनक कनक 2 बार आ रहा है। तो कनक एक का अर्थ क्या होता है, सोना, एक का अर्थ क्या होता है, धतूरा। तो दोस्तों कनक शब्द एक ही सेम वर्ड है, लेकिन अर्थ क्या है दोस्तों के इसके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यमक अलंकार होगा दोस्तों। जहाँ पर एक शब्द 2 बार आए, दोनों बार उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यमक अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा, पहले घटा शब्द का अर्थ क्या होगा, बादलों का रंग। दूसरे घटा शब्द का अर्थ क्या होगा, बादलों के कम होने का। मतलब दूसरा घटक मतलब कम होना, पहले घटक मतलब है बादल। तो देखो सेम वर्ड है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यमक अलंकार। नेक्स्ट है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का डार दय, मन का फेर। तो यहाँ पर मन का आ रहा है, यहाँ पर भी मन का आ रहा है। तो यहाँ पर एक मन का अर्थ क्या होगा, हमारे मन के बारे में बताया जा रहा है। दूसरे से मन के दाने, माला के दाने का बोध हो रहा है दोस्तों, माला के दाने का बोध हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, जेते तुम तारे तेते नब्बे न तारे। तारे शब्द यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 बार आ रहा है। एक का अर्थ क्या होगा, तारण करना या उद्धार करना। दूसरे तारे का अर्थ क्या है दोस्तों, तारागढ़, तारागढ़ या तारों का समूह। तो दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, श्लेष अलंकार के बारे में जानते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ, यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं दोस्तों, कई निकलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। शब्द एक हो लेकिन अर्थ क्या हो दोस्तों, अलग अलग हो। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों,
चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्याभिचार चोर। दोस्तों यहाँ पर सुबरन शब्द जो है दोस्तों, यहाँ पर इसके कितने अर्थ होंगे? 3 अर्थ होंगे। सुबरन का अर्थ एक क्या होगा? अच्छे शब्द। एक सुबरन का अर्थ क्या होगा दोस्तों? सुंदर वर। एक सुबरन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सोना। शब्द एक है दोस्तों, अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं दोस्तों। एक पानी का अर्थ क्या होता है? चमक या क्रांति। एक पानी का अर्थ इज्जत होता है। एक पानी का अर्थ साधारण जल होता है दोस्तों। तो तीन अर्थ होते हैं लोग दोस्तों, लेकिन पानी तो एक ही शब्द है दोस्तों। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अतिशयोक्ति। अतिश धन उक्ति मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर कहना है। किसी चीज़ को जब हम क्या करते हैं? बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गए निशाचर भाग। उदाहरण में हनुमान की पूंछ में आग लगते ही संपूर्ण लंका का जल जाना तथा राक्षसों का भाग जाना आदि बातें क्या है? बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं, क्योंकि तुरंत तो पूरी लंका में आग लग नहीं जाएगी और तुरंत लोग भाग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर किसी चीज़ को क्या किया जा रहा है दोस्तों? बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, आगे नदियाँ खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उदाहरण में कवि ने घोड़े को राणा की सोच से बढ़कर प्रस्तुत किया है दोस्तों। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, रूपक अलंकार। कैसे पहचानेंगे इसको? जिस जगह उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई पड़े। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं दोस्तों। राम नाम में रतन धन का आरोप होने से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आए महंत बसंत, महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप होने के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। जब क्या हो दोस्तों? यहाँ क्या लिखा है? महंत की सवारी में बसंत के आगमन। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? आरोप होने की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जलता है ये जीवन पतंग। यहाँ जीवन उपमेय है और पतंग उपमान है, किंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन में उपमेय पर पतंग उपमान का आरोप कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उपमा अलंकार। काव्य में जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की समता दूसरे गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, मतलब किसी और से उपमा की जाती, तुलना की जाती, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इसमें सागर क्या है दोस्तों? गिरी उपमान मन में और हृदय उपमेय तथा वाचक गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों वैसे आप पहचान सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है सा आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? वैसे भी आपका उपमा आ जाएगा जिसमें सा शब्द आए। ठीक है ना, मैंने आपको इसके पहले ट्रिक में बताया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। यहाँ पर भी दोस्तों सा आ रहा है, इसका मतलब क्या उपमा होगा? सा को पहचानिए आप। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है? पीपर पात सरिस मंडोला, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। यहाँ पर देखिए सो आ रहा है, ऊपर वाले में क्या आ रहा है? सरिस आ रहा है।
जहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में मनु मानो मानव जन जानो जानो निश्चय इव ज्यों आदि शब्द आता है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर मन मानो ये सब आए, जैसे देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, मनहु मतलब किसी चीज़ को माना जा रहा है इसके समान, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट दोस्तों सिर फट गया उसका मानो अरुण अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पर भी मानो आ रहा है तो क्या होगा दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट दोस्तों भ्रांतिमान। जब एक ही जैसे दिखाई देने के कारण एक ही वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है या समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। कैसे पहचानेंगे दोस्तों, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दोस्तों, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझदार भ्रांत से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अन्य सुख या कौन है। आइए देखते हैं इसका अर्थ। पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, भ्रांतिमान अलंकार होगा। दोस्तों जहाँ पर भी आपको भ्रम हो दो चीज़ों को लेकर वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय।